अभी आपने जो कोलड़िया थाने में एक दरोगा के ऊपर बलात्कार का जो आरोप लगाया है, ये क्या मामला है, पूरा बताएं। वो मेरी सास के साथ पहले ही से मतलब उसका मतलब आना जाना रहता था दरोगा का मेरे घर पे, और वो मेरी सास के साथ गलत संबंध बनाता था। एक दिन मैंने उसे देख लिया तो उसी दिन से मुझ पे वो खिलाफ हो गया। और क्या कहते हैं, मेरे पति की और मेरी सास की दोनों की इच्छा थी। जब मैंने उससे कहा कि देखो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने कहा चुपचाप रहो, बदनामी होगी। तो मैं शांत रही और 26 तारीख को वो मेरे घर आया मिठाई लेके। उसने कहा कि देखो क्या कहते हैं, मिठाई लेके आए, खा लो। तो मैंने कहा तुम मेरी सास को दो जाके, मुझे क्यों देने आए हो। तो भी उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ बलात्कार किया। तो आपने इस बात को लेकर अपने जो आपके घर में उस समय कौन कौन था, पति सास वगैरह कोई था घर पे? नहीं, मेरे घर पे वो लोग नहीं थे, बाहर थे। फिर आपने क्या करा इसके बाद में? थाने में सूचना दी, आपने परिजनों को बुलाया, क्या करा था बताएं? फिर मैं अपने पापा को बताया था, और मेरे पड़ोस में मतलब भाई रहता है, कुलड़िया में दुकान है उसकी, वो मैं उसके पास भाग के गई, उसी ने मुझे घर अब मेरे छोड़ा। आपके साथ में जो बलात्कार उसने किया, इस दौरान आपको धमकाया वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं करा? हाँ, उसने मुझे धमकाया और अपनी पिस्तौल दिखा के उसने कहा अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि वो सब जेल जाएं, मुझे इंसाफ मिले। कौन कौन लोग आप इसमें शामिल है? दरोगा के साथ में आपको क्या लग रहा है, कौन कौन लोग शामिल है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है? तो किन्हें दोषी मानती हैं आप? मेरी सास और मेरा पति और वो दरोगा। क्या आपके पति और सास की रजामंदी से ये काम हुआ है क्या? हाँ, उनकी सबकी मर्जी से यही सब कुछ हुआ है। तो आप कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, हम ये कार्रवाई चाहते हैं। आपके पति करते क्या है वैसे? मेरे पति कुछ नहीं करते हैं, उसी के साथ रहते हैं, दारू पीते हैं खूब और मुझे वो धमकी देते हैं, उसकी पिस्तौल अपनी डीपी पे लगा कर रखते हैं। अभी आपकी बेटी ने एक दरोगा के खिलाफ एक तहरीर दी है कि उनके साथ में बलात्कार हुआ है, तो क्या मामला है, पूरा बताएं। श्रीमान, मैं सेना से रिटायर सूबेदार से रिटायर हूँ और मैंने अपनी बेटी की शादी थाना कोलड़िया में करी थी, गांव कोलड़िया, और इसके साथ जो है रेप किया है। और मैं अपनी बेटी को यही चाहता हूँ मेरी बेटी का न्याय हो। आपकी बेटी का कहना है ये जो बलात्कार जो दरोगा ने किया है, इसमें सहयोगी के तौर पे उनकी सास और उनके पति भी शामिल थे, तो ये आप इस पे क्या कहेंगे? इनके पति का ही हाथ है, जब पति और इनकी सास ही मिलकर के ये काम करते थे। और जिस दिन ये घटना घटी है तो इन्होंने ही मौका दिया था उसे जाने का, और घटना के बाद इनको इनके पति ने बताया तो पति ने अनदेखा किया कि कुछ नहीं, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। तो इस मामले को लेकर आपने जो शिकायत वगैरह करी है, ये कहाँ करी है, अभी तक क्या हुआ है बताएं? मैं कल एसएसबी के पास में शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें आदेश कर दिया है शो के लिए नवाबगंज, और आज मैं डीआईजी के साथ पास में गया हूँ, उन्होंने मेरी सुनी है। अभी कोई कार्रवाई चल रही है। आप क्या चाहते हैं अब? मैं यही चाहता हूँ कि मैंने 28 साल मतलब सेना में नौकरी करी है, देश की सेवा की है, और आज मैंने ये देखा है कि यहाँ देश का ही रक्षक वो भक्षक बन रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे साथ न्याय हो। जब मैंने जनता की सेवा की है तो मेरे साथ न्याय हो। आज हमारे साथ में मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार जी। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि इनके पास में अभी एक लड़की आई है जिसके साथ में बलात्कार हुआ है, वो भी एक पुलिसकर्मी द्वारा, तो इस पे क्या कहेंगे? ये मामला संज्ञान में आया है। बेटी और बेटी के पिता दोनों विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर न्याय हेतु आए हैं। मैं इस मामले की पूरी जांच करवाऊंगा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और यदि मामला सत्य पाया जाता है तो इसमें जो लड़ाई ये पिता अपनी बेटी के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, इनका पूरा साथ दिया जाएगा। हर हाल में इनकी बेटी को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आरोपी दरोगा बताया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है? आरोपी कोई भी हो, चाहे वो दरोगा नहीं, किसी भी विभाग से कोई भी बड़ी ताकत हो, लेकिन जिस तरीके का कृत्य उसने किया है ये किसी भी तरीके से क्षमा योग्य नहीं है। इसमें पूरी तत्परता से लगने के साथ में विश्व हिंदू परिषद को यदि इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार है विश्व हिंदू परिषद। थाना केवड़िया में एक महिला के द्वारा अपनी सास, अपने पति और एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। पूरे आरोपों की जांच की गई है। सारे तकनीकी साक्ष्यों
और कॉल डिटेल्स का अवलोकन किया गया और जो महिला की जो बातें हैं वो एकदम निराधार और गलत पाई गई हैं और महिला के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। महिला के ऊपर कार्रवाई की जा रही है।